नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम हिमालय पर्वत से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उस प्रश्नोत्तरी का अगला भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक कीजिए। पहला प्रश्न है आपका, निम्न पहाड़ियों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए। तो जो पहाड़ियाँ हैं उसमें है एक तो आपकी कौन सी, डाफला, मीरी, अबोर और कौन सी है, मिसमी। इन पहाड़ियों का क्रम आपको पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। ये जो प्रश्न है ये फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। तो बहुत ही क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत का जो पूर्वी भाग है, अरुणाचल प्रदेश है, उस अरुणाचल प्रदेश की मुख्यतया ये क्या है, पहाड़ियाँ हैं। तो इन पहाड़ियों का क्रम आपको पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। तो सबसे पहली जो पहाड़ी है, पश्चिम की जो सबसे पहली पहाड़ी है वो है आपकी कौन सी, डाफला। उसके बाद में कौन सी है, मीरी। उसके बाद में कौन सी है, अबोर। और उसके बाद में कौन सी है, मिसमी की पहाड़ियाँ हैं। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है यही क्या है आपका सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है ना। तो डाफला, मीरी, अबोर और कौन सा है, मिसमी की पहाड़ियाँ हैं। दूसरा, इस प्रश्न का जो व्याख्या दी गई है वो व्याख्या ज़रा ध्यान से देखिए कि उपरोक्त पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कौन सी हिमालय की है, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। और इन शिवालिक की पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी एक आपका प्रश्न बनता है। दूसरा, अगर आप इसका स्पष्टीकरण देखोगे तो शिवालिक की पहाड़ियों को यूपी में, कहाँ, यूपी में दुधवा और डांग श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तथा नेपाल में इन्हीं शिवालिक की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, चूरिया मूरिया श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये एक प्रश्न है, लेकिन इस एक प्रश्न में जो आपको स्पष्टीकरण दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। नंबर 2 का जो स्पष्टीकरण है वो, और नंबर 1 का जो स्पष्टीकरण है वो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है, ठीक है ना। कौन है, गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है। शिवालिक की पहाड़ियों की उपजाऊ घाटियां हैं। लघु हिमालय के ढलानों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले हिमोड के निक्षेप हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गुलमर्ग और जो सोनमर्ग हैं ये लघु हिमालय में पाए जाने वाले क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। या लघु हिमालय में जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, तो नीचे लिखा हुआ है, व्याख्या में जाइए कि गुलमर्ग और सोनमर्ग लघु हिमालय के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। इन घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, बुग्याल एवं पयार के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आपका गुलमर्ग और सोनमर्ग का है, लेकिन प्रश्न ये भी बन सकता है कि बुग्याल एवं पयार क्या होते हैं। तो बुग्याल एवं पयार क्या होते हैं, वही लघु हिमालय के ढलानों पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उन्हीं को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल या पयार कहा जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न की क्या करते हैं, बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कि पूर्वांचल की निम्न पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। और वो पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, पटकाई बुम है, नागा है, मणिपुरी है और कौन सा है, मिजो है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पहाड़ियाँ, और पीछे का जो 1 नंबर का जो प्रश्न आया था उन पहाड़ियों के संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये भारत का इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पूर्वांचल वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश का ये जो वाला भाग है यहाँ पर तो आपकी कौन कौन सी हैं, डाफला है, मीरी है, अबोर है ना। ये डाफला, मीरी, अबोर और कौन सी है, मिसमी है। और ये जो पटकाई बुम, नागा, मणिपुरी और मिजो, ये वाला जो भारत और म्यांमार के मध्य का जो सीमावर्ती इलाका है यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये पटकाई बुम, नागा, मणिपुरी और कौन सी, मिजो। तो इनका आपको उत्तर से क्या बताना है, दक्षिण की ओर क्रम बताना है। तो इस प्रश्न में जो आपका आंसर सी होगा कि सबसे उत्तर में जो है ना वो पटकाई बुम है, फिर कौन सी, नागा है, फिर कौन सी, मणिपुरी है और फिर कौन सी है,
मिजो श्रेणी है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो क्या है, सही है। ठीक है, फिर नीचे देखिए आप इसका स्पष्टीकरण देखिए, इसकी व्याख्या जो की गई है वो देखिए एक बार। तो इसकी जो व्याख्या की गई है वो है कि पटकाई जो श्रेणी है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नागा की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो कहाँ है, नागालैंड में है। नागा की पहाड़ियों का सर्वोच्च जो शिखर है ना वो कौन सा है, सारामती है। जो पूर्वांचल की पहाड़ियों का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। सबसे महत्वपूर्ण क्या बनता है, ये प्रश्न बनता है कि एक तो नागा पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है कौन सा, सारामती, और दूसरा पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें सर्वोच्च शिखर है कौन सा, आपका ये सारामती ही है। ठीक है, तीसरा स्पष्टीकरण आप देखोगे कि मिजो की पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है, लोसाई की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा सा प्रश्न बनता है कि लोसाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो जो मिजो की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, लोसाई की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ, ये मिजोरम में है। ठीक है, अब इन पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, नीला पर्वत है। ब्लू माउंटेन जो है ना वो मिजो पहाड़ियों का या लुसाई की पहाड़ियों का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही में आप व्याख्या जो की गई है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जो है ना आपको एक प्रश्न दे रहा हूं और उस प्रश्न की व्याख्या जब करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो आपके लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि दून एवं द्वार क्या होते हैं। दून एवं द्वार किसको कहा जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, लघु हिमालय के ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान। तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कि लघु हिमालय के ढलानों पर, पिछले प्रश्न में हमने देखा है कि लघु हिमालय के ढलानों पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं वो तो क्या कहलाते हैं, कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में क्या कहलाते हैं, बुग्याल या प्यार कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, लघु एवं शिवालिक हिमालय के मध्य पाए जाने वाली संरचनात्मक क्या है, घाटियां हैं। तीसरा, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले हिमोड के निक्षेप हैं। तो हिमोड के निक्षेप पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले जो हिमोड के निक्षेप हैं उनको क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करेवा। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और उपयुक्त में से नहीं, ये वैसे भी क्या है, गलत है। तो इसका जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ कि लघु एवं शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाने वाली संरचनात्मक घाटियाँ जो है ना वो क्या कहलाती हैं, दून एवं द्वार कहलाती हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हो गया कि लघु एवं शिवालिक हिमालय के मध्य जो उपजाऊ मैदानी भाग पाया जाता है, मैदानी जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, दून एवं द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्याख्या देखिए आप इसकी कि शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य कई समतल संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम में तो क्या कहा जाता है, दून, और पूर्व में क्या कहा जाता है, द्वार। जैसे कौन कौन से, हरिद्वार और कौन सा, देहरादून। ठीक है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, ये प्रश्न है आपका कि दून एवं द्वार क्या है। तो ध्यान रखना, लघु एवं शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाने वाली संरचनात्मक घाटियाँ या उपजाऊ जो नदी घाटियाँ हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, दून एवं द्वार कहा जाता है। दून कहाँ कहा जाता है, तो पश्चिमी भाग में, और द्वार कहाँ कहा जाता है, तो पूर्वी भाग में कहा जाता है, जैसा कि देहरादून और कौन सा, हरिद्वार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से वो कौन सा दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बहुत बार ये प्रश्न जो है ना एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और एक आसान प्रश्न सा भी है। तो कौन सा है, बनिहाल दर्रा वो दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, व्याख्या देखिए कि बनिहाल दर्रे से श्रीनगर जम्मू राजमार्ग, देखिए कौन सा राजमार्ग है, NH फर्स्ट A गुजरता है। मतलब ये बनिहाल जो दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यहीं से आपका कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, NH फर्स्ट A गुजरता है। और ये NH फर्स्ट A श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का काम करता है, जो कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। परंतु आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि NH फर्स्ट A जो है ना, ये नेशनल हाईवे नंबर 44 का क्या हो चुका है, हिस्सा हो चुका है। ठीक है ना,
मतलब इसी में इसको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। और नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है ना वो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है। दूसरा, इसी में आगे स्पष्टीकरण दे रखा है कि इसी दर्रे में प्रसिद्ध जवाहर सुरंग भी आती है। कौन सी सुरंग आती है? प्रसिद्ध जवाहर सुरंग जो है ना वो कौन से दर्रे के अंतर्गत ही आती है? बनिहाल दर्रे के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। यहाँ ये भी ध्यान रख लेना कि जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है यहीं पर देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसका नाम है क्या? चेनानी नासरी। कौन सी है? चेनानी नासरी है। ठीक है ना। ये भारत की सबसे लंबी क्या है? सड़क सुरंग है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। और कौन से नेशनल हाईवे का हिस्सा है? नेशनल हाईवे 44 का क्या है? हिस्सा है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले प्रश्न की क्या करते हैं? बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से वो कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है? पिछला वाला था श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला, ये है कौन सा? श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो बनिहाल दर्रा तो वो दर्रा है जो जम्मू श्रीनगर को जोड़ता है, और जोजिला वो दर्रा है जो श्रीनगर को वाया कारगिल से होता हुआ किससे जोड़ने का काम करता है? लेह से जोड़ने का काम करता है। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखोगे। दूसरा, व्याख्या देखिए कि जोजिला दर्रा श्रीनगर, कारगिल, लेह को जोड़ने का काम करता है। इसी दर्रे में नेशनल हाईवे नंबर कौन सा गुजरता है? इसी दर्रे से नेशनल हाईवे नंबर कौन सा? फर्स्ट डी जो है वो यहीं से होकर गुजरता है, जिसका निर्माण करवाया किसने? BRO। किसने करवाया है? BRO ने करवाया है। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। तो ये भी आपका बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गोर्ज द्वारा विच्छेदित किया है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्न है कि क्या पूछ रहा है कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को, मतलब महान हिमालय को, लघु हिमालय को और शिवालिक हिमालय को सतलज नदी क्या करती है? विच्छेदित करती है। और कौन से गोर्ज द्वारा ये विच्छेदित करती है? तो ध्यान रखना इसमें से ऑप्शन देखिए, सिपकिला, रोहतांग, यांगयाप या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा दर्रा है वो दर्रा है, वो गोर्ज है आपका कौन सा? सिपकिला गोर्ज है। ठीक है ना, या सिपकिला दर्रा है। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि सतलज नदी तिब्बत से निकलने के बाद भारत में कौन से दर्रे से होकर ही प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से होकर ही प्रवेश करती है। या यूँ कहें कि भारत में सिपकिला नामक गोर्ज बनाते हुए ही क्या करती है? सतलज नदी प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। व्याख्या देखिए कि सतलज नदी सिपकिला दर्रा बनाते हुए क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्याख्या कि सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटकर बुंजी नामक स्थान पर भारत का सबसे क्या बनाती है? गहरा गोर्ज बनाती है। ठीक है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे गहरा गोर्ज कौन सा है? तो सिंधु गोर्ज है। कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी बनाती है। कहाँ बनाती है? लद्दाख श्रेणी को काटकर बुंजी नामक स्थान पर कौन सा गोर्ज बनाती है? सिंधु गोर्ज बनाती है, जो भारत का क्या है? सबसे गहरा गोर्ज है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन है ससाइमी है, सियाचिन है, मिलाम है, या फिर कौन सा है? जम्मू है। ठीक है ना, तो हिमालय का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो तो कौन सा है? ससाइमी है। ठीक है ना, और यदि भारत का सबसे बड़ा हिमनद पूछे तो वो आपको कौन सा है? सियाचिन है। नीचे व्याख्या में देखिए कि सियाचिन हिमनद भारत का हिमालय का क्या है? सबसे बड़ा हिमनद है, जो कौन सी घाटी में आता है? नुब्रा घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, फिर मिलाम है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। जो मिलाम हिमनद है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। जेमू हिमनद जो है ना वो आपका कौन से राज्य में हो जाता है? सिक्किम राज्य में हो जाता है। तो बहुत ही क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सीधा सा प्रश्न बनता है कि हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद तो कौन सा? ससाइमी। और भारत का हिमालय का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो आपका कौन सा हो जाता है? सियाचिन हो जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना आप कि सियाचिन जो ग्लेशियर है, या सियाचिन वाला जो भाग है, जो कि कौन सी घाटी में आता है? नुब्रा घाटी में। ये सियाचिन
किसके अधीन है? ये सियाचिन भारत के अधीन है। भारत ने अप्रैल 1983 में, कब? अप्रैल 1983 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान से क्या छीन लिया था? सियाचिन छीन लिया था। और अप्रैल 1983 से सियाचिन जो है ना वो किसके कब्जे में है? भारत के कब्जे में ही है। ठीक है ना। ये नुब्रा जो घाटी है, ये सियाचिन जो है ना ये काराकोरम के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हिमालय का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो तो कौन सा है आपका? वो तो है आपका कौन सा? ससाइमी है। कौन सा है? ससाइमी। और भारत का हिमालय का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो आपका कौन सा है? सियाचिन है। सियाचिन जो है ना वो कहाँ है? नुब्रा घाटी में है। सियाचिन और नुब्रा घाटी जो है ना वो किसके अंतर्गत आते हैं? पीओके के अंतर्गत आते हैं। सियाचिन जो है वो अप्रैल 1983 से किसके कब्जे में है? भारत के कब्जे में है, क्योंकि 1983 में पाकिस्तान से छीना था ऑपरेशन मेघदूत चलाकर किसने? भारतीय सेना ने। ठीक है। और जो मिलाम हिमनद है ये आपके उत्तराखंड में है, और जम्मू जो है ना वो आपका कहाँ है? सिक्किम में है। तो क्या ध्यान रखोगे? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है आपका? ससाइमी है। ठीक है ना। अगले प्रश्न स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यटन स्थल कौन कौन से? मसूरी, नैनीताल, रानीखेड़, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग हिमालय के कौन से भाग में अवस्थित हैं? तो बड़ा ही इजी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से हिमालय के अंतर्गत आते हैं ये सभी के सभी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, इन्हीं प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को क्या बोला जाता है? स्वास्थ्यवर्धक। क्या बोला जाता है? स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी बोला जाता है। तो ये स्वास्थ्यवर्धक जो स्थल हैं वो कहाँ है? लघु हिमालय में है। इसकी कोई व्याख्या हमने आपके लिए प्रस्तुत नहीं की है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शिवालिक हिमालय की दक्षिणी सीमा बनाता है। कौन सी हिमालय की? शिवालिक हिमालय की। मतलब हिमालय की जो दक्षिणतम सीमा है कौन सी? शिवालिक हिमालय। उस शिवालिक हिमालय की दक्षिणी सीमा कौन सा बनाता है? तो आपको पता है कि शिवालिक हिमालय के उत्तर में तो कौन है? लघु हिमालय है। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में कौन सा गर्त हुआ करता है? HFF गर्त है। और आपको पता है कि इस HFF गर्त को हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से क्या कर दिया गया है? भर दिया गया है। और जहाँ पर इन जलोढ़ों का जमाव किया गया है वहीं पर आपका क्या बना है? उत्तर का विशाल मैदान बना है। मतलब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों ने किसका निर्माण किया है? इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किया है। और ये शिवालिक हिमालय के जस्ट कहाँ है? दक्षिण में है। तो शिवालिक हिमालय की जो दक्षिणी सीमा बनाता है वो आपका कौन सा बनाता है? उत्तर का विशाल मैदान बनाता है। ठीक है ना। नीचे व्याख्या भी की गई है कि शिवालिक हिमालय की दक्षिणी सीमा उत्तर का विशाल मैदान बनाता है। यह मैदान HFF गर्त के अवसादों से भरने से बना है। अब ये HFF गर्त का मतलब क्या होता है? तो पिछले वीडियो में हमने जब अध्ययन किया है हिमालय के जो प्रश्न देखे हैं उनमें ये प्रश्न आया भी है। फिर इसके बावजूद भी मैं आपको बता देता हूँ कि HFF का मतलब है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। कौन सा है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। मतलब हिमालय का अग्र गर्त जो शिवालिक हिमालय के जस्ट क्या है? दक्षिण में है। लेकिन ये वर्तमान में जो है ना किससे भरा हुआ है? अवसादों से। क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा यहाँ जलोढ़ अवसादों का जमाव कर दिया गया है। और ये जो HFF जो गर्त है वो वर्तमान में किस रूप में परिणित हो गया है? उत्तर के विशाल मैदान में परिणित हो गया है। ठीक है। दूसरा स्पष्टीकरण क्या है कि शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय और उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न बनता है कि निम्न में से वो कौन सा हिमालय है जिसको बाह्य या उप हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है आपका? शिवालिक है। ठीक है। साथ ही में ये भी ध्यान रखना, लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा ये जो प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाई गई है, 2 वीडियो मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं, आपको बहुत ही क्या होंगे? आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये साबित होंगे। क्योंकि जो व्याख्या की गई है उस व्याख्या के ऊपर जो है ना सामान्यतः क्या होते हैं? प्रश्न बनते हैं। तो एक प्रश्न का अध्ययन करने के साथ ही आपका एक क्विक रिवीजन भी हो रहा है कि हिमालय का जो हमने अध्ययन किया है क्या वो वास्तव में हमें याद है या नहीं है। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।